नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदार राजनेता। आज एक प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि यह जनता की सेवा का माध्यम भी है। परंतु आज अब राजनीति का नाम सुनते ही आम जनमानस के मन में लालच, भ्रष्टाचार और स्वार्थ जैसी नकारात्मक बातें उभरती हैं। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए राजनीति में कदम रखे, तो वह लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। यह कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति अरुण प्रकाश की है, जो एक साधारण गांव से निकलकर एक ईमानदार और आदर्श राजनेता बने। अरुण प्रकाश का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हुआ। उनका परिवार खेती किसानी करता था। पिता रामदयाल जी ईमानदार और मेहनती किसान थे और मां सरल गृहिणी। घर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, परंतु संस्कार इतने गहरे थे कि बच्चों में सत्य, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत बचपन से ही आ गई। अरुण स्कूल में पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उससे भी ज्यादा वे सामाजिक कार्यों में आगे रहते। अगर किसी सहपाठी की किताब खो जाती तो अपनी किताब दे देते। अगर कोई बच्चा फीस न भर पाए तो मास्टर जी से उसके लिए सिफारिश कर देते। गांव में बूढ़े बुजुर्ग अक्सर कहते, यह लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पर अपने गांव और समाज को कभी नहीं भूलेगा। जब अरुण कॉलेज गया तो वहां उन्हें पहली बार भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। कॉलेज प्रशासन में रिश्वत और पक्षपात आम बात थी। गरीब छात्रों की फीस माफ करने के लिए भी अफसरों को घूस देनी पड़ती। यह देखकर अरुण का मन दुखी हो जाता। उन्होंने कॉलेज में एक छात्र संगठन बनाया। उनका मकसद था छात्रों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। कई बार प्रशासन से टकराव भी हुआ, उन्हें धमकियां भी मिली, पर अरुण पीछे नहीं हटा। एक बार उनके कॉलेज में पानी की समस्या हो गई। हफ्तों तक टंकी सूखी पड़ी रही। अरुण ने आंदोलन किया, छात्रों को साथ लिया और प्रशासन को मजबूर किया कि पानी की आपूर्ति तुरंत बहाल की जाए। यह अरुण की पहली जीत थी, जिसने उन्हें राजनीति की राह पर बढ़ा दिया। कॉलेज खत्म करके अरुण सरकारी नौकरी करना चाहते थे, लेकिन तभी गांव से एक दुखद समाचार मिला। गांव में अस्पताल न होने के कारण उनके करीबी दोस्त की बीमारी से मौत हो गई। अरुण का दिल दहल गया। उन्हें लगा, अगर गांव में मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है तो मेरी पढ़ाई का क्या लाभ। मुझे नौकरी नहीं, समाज की सेवा करनी चाहिए। तभी उन्होंने तय किया वे राजनीति में आएंगे, ताकि व्यवस्था बदल सके। अरुण ने सबसे पहले ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा। गांव वालों ने शुरू में सोचा, यह तो पढ़ा लिखा लड़का है, राजनीति की गंदगी में क्यों पड़ेगा। लेकिन अरुण ने लोगों को समझाया कि राजनीति गंदी नहीं है, बल्कि उसमें शामिल होने वाले लोगों के कारण उसकी छवि खराब होती है। अगर ईमानदार लोग राजनीति में आए तो व्यवस्था सुधर सकती है। गांव की जनता ने उन्हें समर्थन दिया। वे प्रधान बने। प्रधान बनने के बाद अरुण ने पहला काम किया, गांव में पानी की समस्या हल कराई, हैंडपंप और टंकी लगवाई। फिर उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। गांव के स्कूल में नई किताबें, बेंच और कंप्यूटर की व्यवस्था कराई। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें मसीहा मानने लगे। लेकिन राजनीति आसान नहीं थी। गांव के ही कुछ स्वार्थी लोग, जो पहले प्रधान रहते थे, उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे। उन लोगों का धंधा घूसखोरी और सरकारी योजनाओं में पैसा हड़पना था। अरुण की ईमानदारी ने उनका रास्ता रोक दिया। कई बार अरुण को धमकियां मिली। एक बार उनके घर पर हमला भी हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। माँ बाप ने भी कहा, बेटा यह रास्ता बहुत कठिनाई है, पर तू सच्चाई पर पीछे मत हटना। धीरे धीरे अरुण की लोकप्रियता गांव से निकलकर पूरे जिले तक फैल गई। लोग उन्हें जनता का बेटा कहने लगे। पार्टी के नेता भी उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने अरुण को विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया। चुनाव में अरुण के सामने करोड़ों रुपए खर्च करने वाले बड़े नेता थे, लेकिन अरुण ने पैसे के दम पर नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के दम पर चुनाव लड़ा। वे हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में पैदल गए। लोगों से कहा, मैं नेता बनने नहीं, सेवक बनने आया हूं। जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिता दिया। विधानसभा पहुंचने के बाद अरुण पर दबाव डाला गया कि वे ठेकेदारों से समझौता करें, कमीशन ले।
लेकिन अरुण ने साफ कहा, मैं राजनीति में कमाने नहीं, सेवा करने आया हूं। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला, हर ब्लॉक में हाई स्कूल बनवाया। उनकी ईमानदारी की गूंज पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे, आज भी राजनीति में सच्चे नेता है। कुछ वर्षों बाद राज्य की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। जनता अब भ्रष्ट नेताओं से तंग आ चुकी थी। तब अरुण प्रकाश की छवि सबसे आगे आई। उनकी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। चुनाव में जनता ने जमकर समर्थन दिया और भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बने। अरुण ने मुख्यमंत्री बनते ही कई ऐतिहासिक फैसले किए। उनके नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ने लगा। हालांकि अरुण के खिलाफ कई साजिशें भी रची गई। विपक्षी दलों ने झूठे आरोप भी लगाए, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। मीडिया का एक वर्ग भी पैसों के लालच में उनके खिलाफ खबरें चलाने लगा। पर अरुण हमेशा शांत और संयमित रहे। उन्होंने कहा, सत्य को कोई दबा नहीं सकता, मेरी ताकत जनता है। समय बीता और अरुण प्रकाश की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। लोग उन्हें एक सच्चे और आदर्श राजनेता के रूप में देखने लगे। उनकी छवि इतनी मजबूत हो गई कि आने वाले समय में उन्हें प्रधानमंत्री पद का भी उम्मीदवार माने जाने लगा। अरुण का सपना केवल सत्ता पाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सबके लिए समान हो। अरुण प्रकाश की यह कहानी बताती है कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से राजनीति में आए, तो वह न केवल व्यवस्था बदल सकता है, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी भी सुधार सकता है। राजनीति गंदी नहीं है, गंदी लोग उसे गंदा बनाते हैं। अगर ईमानदारी और सच्चे लोग राजनीति में आए तो समाज बदल सकता है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, सच्चाई और ईमानदारी अंत में जीतती ही है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।